वामन का अर्थ होता है जो कभी उल्टे रास्तों पर नहीं चलता हो। राजा बलि के यहाँ यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं और यहीं पर वामन भगवान का आना हुआ। राजा बलि ने दूर से वामन भगवान को देख लिया तो थोड़ा आगे बढ़कर गए हैं, सम्मान किया है, दंडवत प्रणाम किया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्राह्मणं किम करवामते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किम करवामते। आगे बढ़कर राजा बलि ने प्रणाम किया और जैसे ही भगवान राजा बलि के पास पहुंचे हैं तो भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तुद्युदान दुजवत्सलः, कि प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र बलि तुम्हारे पिता ने जानते हो भी इंद्र को अपने शीश का दान दे दिया था। तुम्हारे बुजुर्ग बड़े ही दानी महात्मा अमलात्मा रहे हैं। आज राजा बलि ने मांगने के लिए कहा, तस्मात् ततो महिषीदः वृणहेहं वरदर्श भावत्। राजा बलि ने मांगने के लिए कहा तो भगवान कह रहे हैं कि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रः सम्मितानि पदा मम, कि हे दैत्यराज बलि मुझे तो मेरे पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि का दान चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी संकल्प के द्वारा, क्योंकि बिना संकल्पेन राजन यक्ति में चिंता कुरते न रहा। जब हमारे घरों में ब्राह्मण देवता आते हैं तो जब पूजन कराते हैं सबसे पहले हाथ पे जल रखवाते हैं और संकल्प कराते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा नहीं लगती है। आज शुक्राचार्य जी यहीं पर हैं और अपने शिष्य से मना कर रहे हैं, राजा बलि से देने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि द्वार पर अगर कोई साधु महात्मा आए कुछ मांगने के लिए और गुरु अपने शिष्य से अगर देने के लिए मना करे, ये अच्छी बात है या गलत बात है? कोई संत अगर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आए और घर का कोई मुखिया मना करे कि नहीं बाबा जी को कुछ नहीं देना, ये अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है। अब जब गुरु ही ऐसे शिक्षा देंगे तो फिर चेला करेंगे क्या? शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन तुझे पता नहीं है, ये तो साक्षात जगदीश्वर है, गोविंद है। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे द्वार पर साक्षात परमात्मा अगर मांगने के लिए कुछ आए हैं और मैं उनसे अगर मना करूं तो ये अच्छी बात नहीं है। शुक्राचार्य ने झूठ बोलने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा, गुरुजी मैंने तो सुना है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है और ताके हृदय आप। और आप आज मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस जी में तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है
कि धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म है ही नहीं। आज संकल्प होने लगा, राजा बलि संकल्प कर रहे हैं कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणी पदानी पृथ्वी में अहम संप्रददे। और राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया है कि पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, तीजा पद कहां पर रखूं और सारे असुर निराश। सभी राक्षस निराश हो रहे हैं जब भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया, क्योंकि भगवान तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना भी जानते हैं और विशाल से विशाल बनना भी जानते हैं। अनोर अनियान महत महियान। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात तो बताओ, धन बड़ा होता है या धन देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि ने शीश नीचे की तरफ झुका दिया कि प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पर रखो। और जैसे ही तीसरा पैर भगवान ने सर पर रखा, उसी क्षण सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।